आज मैं पुनः समाज के एक संवेदनशील विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ। विषय ये है कि कभी कभी पति पत्नी के आपसी झगड़े में सफर करना पड़ता है बच्चों को। बच्चे जो कि परिवार का, समाज का, राष्ट्र का भविष्य होते हैं, उनके ऐसी सिचुएशन में ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। होता क्या है, जब बच्चे बार बार घर में झगड़े देखते हैं या बच्चों के समक्ष उनकी आवाजों में बातें होती हैं, तो बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डेंजर मोड में चला जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे के ब्रेन से स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल बार बार झगड़े होने से निकलता है। बार बार कार्टिसोल का लेवल ब्रेन में बढ़ने से उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। और जो प्रीफ्रंटल कार्टेक्स होता है, जो कि सोचने, समझने, निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चा घर में खुद को अनसेफ महसूस करने लगता है, फील करने लगता है। बार बार झगड़ा जब बहुत तीव्र गति से, तीव्रता से होता है, तेजी से होता है, तो कार्टिसोल का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इसे टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। टॉक्सिक स्ट्रेस की स्थिति में बच्चे का जो ब्रेन होता है वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। अलर्ट मोड में हमेशा रहने से जो कंसंट्रेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है और पढ़ाई में या कमजोर हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो सकती है। बच्चा जो है हर झगड़े को एक ऐसे महसूस करता है जैसे वो अनसेफ हो। घर ही सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है हर इंसान के लिए, लेकिन घर में ही बच्चा अपने आप को अनसेफ फील करता है। अनसेफ फील करने से भी बच्चे का जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो सर्वाइवल मोड में जा सकता है। इसके लिए हमको करना क्या है, बच्चे का ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप करें। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि घर में बच्चों के सामने कोशिश करें झगड़े कम से कम हो। अगर हो भी तो ऐसे शब्दों के माध्यम से हो कि बच्चा महसूस ही न कर पाए कि लड़ाई हो रही है कि बात हो रही है। यानी चिल्लाए नहीं, चिल्लाना कम करें। बच्चे को ये भी विश्वास दिलाएं कि अगर बच्चे के समक्ष कोई बातचीत, झगड़े हो गए हैं, तो बच्चे को बताएं कि बेटा तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। हम दोनों लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम हमारे दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इससे बच्चा क्या होगा कि वो सेफ फील करेगा अपने आप को। बच्चे से हमेशा पूछें कि बच्चा अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। यानी झगड़े की वजह से जो बच्चे के दिमाग में बातें गई थी उसके बारे में पूछे कैसा फील कर रहे हो। समय मिलने पर जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ समय पश्चात साथ में बैठ करके हंसी करें, बातें करें, खेलें, साथ में खाना खाएं, जिससे बच्चा ये फील करेगा कि हाँ वो थोड़ी देर के लिए कुछ था, अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इससे बच्चे के ब्रेन में सेफ का सिग्नल जाएगा और बच्चा जो अनसेफ फील कर रहा था वो सेफ मोड में आ जाएगा। एक गलती अक्सर पेरेंट ये भी करते हैं कि जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बच्चे को जज बना देते हैं। बच्चे से कहते हैं बेटा तुम बताओ किसकी गलती थी, मम्मी की गलती थी या पापा की गलती थी। ऐसा बिल्कुल मत करें। ऐसा करने से होता क्या है कि बच्चा इस पशुपेश में पड़ जाता है कि क्योंकि बच्चे के लिए जितना महत्व मम्मी का है उतना ही महत्व पापा का भी है, दोनों का सेम महत्व है। तो बच्चा नहीं जज कर पाता है कि मैं किसके बारे में क्या बोलूं। तो कभी भी बच्चे को जज मत बनाए, ठीक है ना। अब बच्चे कभी टूटते नहीं है। अगर ऐसी गलतियां बच्चों के समक्ष हो जाए तो हम इन तरीकों को अपना करके बच्चों को सही रास्ते में ला सकते हैं और बच्चों को घर में सेफ और सिक्योर महसूस करा सकते हैं।